सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 13वां वेक्टर, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 13.4। तो 13.4 का हमने एक क्वेश्चन कर लिया। आज करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। देखा यदि ए दे रखा है आपको सदिश ए 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी आपको दे रखा है सदिश i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, तथा सी आपको सदिश दे रखा है 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप हो तो बॉक्स ऑफ ए बी सी का मान ज्ञात करो। इसका मतलब क्या है, आपको इन तीनों सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल ज्ञात करना है। आगे बात सुने। तो तीन सदिश दे रखे हैं, तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल सारणिक A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इस प्रकार ज्ञात करेंगे। जब सदिश A आपको दे रखा है A1 i कैप B1 j कैप C1 k कैप, B आपको दे रखा है A2 i कैप B2 j कैप C2 k कैप, और C आपको दे रखा है A3 i कैप B3 j कैप और C3 k कैप, तो बॉक्स प्रोडक्ट यानी कि अदिश त्रिक गुणनफल इस प्रकार आप निकालेंगे। क्लियर है। तो आंसर चूंकि ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, सारणिक A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, यानी ये सारणिक का मान। तो आपको A क्या दे रखा है, तो देख लीजिए 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो क्या आ जाएगा अदिश, ये जो अदिश घटक है 2 माइनस 3 4, और ये सदिश बी के लिए क्या हो जाएगा 1 2 और माइनस 1, और सदिश सी के लिए 3 माइनस 1 2। तो इस सारणी का मान निकालना है, वही क्या होगा इसका बॉक्स प्रोडक्ट। आगे बढ़े यानी अदिश त्रिक गुणनफल। तो किस प्रकार निकालेंगे, 2 इंटू 2 दूनी 4 माइनस 1, ये माइनस पहले से माइनस लगेगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3, तो इसको और इसको छोड़ दीजिए। 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 3 प्लस 4, और गुणा में क्या आएगा माइनस का 1 और माइनस का 3 दूनी 6, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 3, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 2 5, और माइनस का 1 माइनस का 6 माइनस का 7, तो प्लस 4 इंटू माइनस का 7, कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 2 6 प्लस 5 3 15 माइनस 7 चौक 28। आगे बात समझें। तो यहाँ से ये क्या 15 6 21 21 माइनस 28, तो 21 में से 28 कितना आ जाएगा माइनस का 7। तो इसका जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा आपके पास में माइनस का 7। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या है। सिद्ध कीजिए कि सदिश, 3 सदिश दे रखे हैं आपको। इसको मान लीजिए सदिश A माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, और एक सदिश दे रखा है B माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, और सदिश C आपको दे रखा है 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। सिद्ध करना कि ये तीनों सदिश क्या है, समतलीय है।
अब देखिए तीन सदिश समतलीय होंगे, एक ही तल में होंगे, तो उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तीन सदिश समतलीय होने की कंडीशन हमने निकाली थी, आवश्यक एवं पर्याप्त कंडीशन क्या थी कि बॉक्स प्रोडक्ट उनका क्या होगा, 0 होगा। आगे बात समझ। तो आंसर तीन सदिश ए बी तथा सी समतलीय होंगे यदि बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बात में। तो अब हम इनका क्या निकालेंगे, बॉक्स प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर वो 0 होगा तो इसका मतलब क्या है, तीनों सदिश क्या है, समतलीय है। आगे बात समझे। अतः ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट वही सारणिक रूप से निकालेंगे। तो क्या इनका अदिश घटक -2 -2 4 -2 4 -2 4 -2 -2 देखते हैं क्या आ रहा है। हाँ, तो माइनस का 2 इंटू में क्या आएगा, 4 दूनी 8 माइनस का 8 और माइनस का 2 दूनी 4। यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। हाँ, इसको और इसको छोड़ दीजिए, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 प्लस 4 2 दूनी 4 माइनस 4 चौक 16। चलिए, तो यहाँ से देखिए 8 और 4 12 माइनस का 12 12 दूना 24 क्या हो जाएगा, प्लस का 24। आगे बात 8 4 12 12 दूना 24 प्लस का 24। आगे बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे देखिए 4 - 16 क्या होगा, माइनस का 12 और माइनस का 12 इंटू 4 12 चौक 48। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 इंटू माइनस का 12 तो 24 क्या हो गया, 48 और 12 चौक 48 माइनस का, तो ये बराबर क्या आया, 0। अतः ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट क्या आ रहा, 0। अतः तीनों सदिश क्या है, समतलीय है। आगे बात समझे, क्योंकि इनका जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो क्या आया, 0 आया। अतः ये तीनों सदिश क्या है, समतलीय है। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, लैम्बडा के किस मान के लिए निम्नलिखित सदिश समतलीय है। किस मान के लिए निम्न सदिश समतलीय है। तो इसका पहला पार्ट देख लीजिए क्या है। ए दे रखा है आपको 2i कैफ माइनस जे कैफ प्लस के कैफ। सदिश बी आपको दे रखा है i कैफ प्लस 2j कैफ माइनस 3k कैफ। और सदिश सी आपको दे रखा है 3i कैफ प्लस लैम्बडा जे कैफ प्लस 5k कैफ। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ये सदिश दे रखा है, इसमें ये जो सी है इसमें एक अचर आपको दे रखा है लैम्बडा। क्लियर है। ये कह रहा है कि लैम्बडा के किस मान के लिए ये तीनों सदिश क्या होंगे, समतलीय होंगे। तो हमें पता है तीनों सदिश समतलीय होंगे तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो आंसर ए बी तथा सी समतलीय होंगे कब, यदि बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा, 0। आगे बात सुन। तो बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है, सारणी का रूप। तो यहाँ से ए के लिए क्या आ जाएगा, 2 -1 1, यहाँ पे 1 2 -3 और वहाँ से 3 लैम्बडा और 5। ये क्या होता है, बॉक्स प्रोडक्ट है, यानी कि तीनों सदिशों का अदिश त्रिगुणनफल है, जो कि किससे निरूपित करते हैं, सारणी के रूप में। ये हो गया। और ये कह रहा है कि ये तीनों सदिश कब समतलीय होंगे। तो यहाँ से हम ये तीनों सदिश समतलीय होंगे तो बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा। तो इससे यहाँ से आपके पास में किसका मान आ जाएगा, लैम्बडा का मान आ जाएगा। आगे बात समझ में आते।
तो यहाँ से अब इसको हल कर लीजिए, बराबर 0 रखेंगे, बराबर 0 है तो यहाँ से आपके पास में लेमड़ा का मान आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हल करते हैं, तो पहली पंक्ति से कर देते हैं, तो 2 गुणा में क्या आएगा 5 × 2 10 माइनस माइनस प्लस 3 लेमड़ा, -1 पहले से माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, इसको और इसको छोड़ दीजिए, 5 × 1 5 प्लस 3 3 9 प्लस 1, इसको और इसको छोड़ दीजिए, लेमड़ा माइनस 3 दूनी 6 बराबर 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये देख लीजिए, 2 × 10 20 प्लस 3 × 2 6 9 5 14 14 × 1 14 प्लस 14 प्लस 1 × लेमड़ा माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से 6 1 7 लेमड़ा। अब देखिए 20 और 14 34, 34 में से 6 घटाएंगे 28, तो यहाँ से 7 लेमड़ा बराबर क्या आ जाएगा -28, लेमड़ा बराबर क्या आ जाएगा 7 × 28 यानी -4। तो लेमड़ा के किस मान के लिए ये सदिश समतलीय होंगे? अगर लेमड़ा का मान -4 होगा तो ये तीनों सदिश समतलीय होंगे, यानी कि तीनों का जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा 0 आएगा। तो ये आपका चौथे का पहला पार्ट। तो क्या आ जाएगा आंसर, लेमड़ा बराबर -4। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चौथे का दूसरा पार्ट घर पे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित चारों बिंदु समतलीय है। सिद्ध कीजिए चारों बिंदु समतलीय है। इसका पहला ही पार्ट देख लीजिए, 4 बिंदु दे रखे A -1 4 -3, बिंदु B आपको दे रखा है 3 2 -5, बिंदु C आपको दे रखा है -3 8 -5 और D बिंदु आपको दे रखा है -3 2 1। आपको सिद्ध करना है कि ये चारों बिंदु समतलीय। चारों बिंदु समतलीय कब होंगे तो देख लीजिए, उसके लिए हमने एक सूत्र निकाला था। कौन सा? देखिए हमने चतुष्फलकी का आयतन निकाला था। A B C D, आगे बात समझ क्लियर है? तो इस चतुष्फलकी का आयतन क्या होगा जब उसके चारों सिर, जैसे इसका स्थिति सदिश दे रखा है A, B का स्थिति सदिश दे रखा है B, इसका दे रखा है C और इसका दे रखा है D। तो चतुष्फलकी का आयतन क्या होगा 1/6 AB सदिश और AC और AD, ये होता है चतुष्फलकी का आयतन। ये हमने निकाला था, क्लियर है? तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आयतन, AB यानी कि B - A, ये सदिश AC यानी कि C - A और AD यानी कि D - A, ये हो गया चतुष्फलकी का आयतन। और ये कह रहा है कि ये सिद्ध करना है आपको कि ये चारों बिंदु समतलीय है। चारों बिंदु समतलीय होंगे तो इस चतुष्फलकी का आयतन क्या होगा 0 होगा। इस आयतन को हम 0 कर देंगे तो यहाँ से 6 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि क्या बचेगा आपके पास में कि AB AC और AD ये बराबर क्या हो जाएगा 0। आगे बात समझ में? तो इसका आंसर कैसे करेंगे तो देख लीजिए आंसर। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेंगे सदिश AB। सदिश AB यानी सदिश AB हम कैसे निकालें, B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति, तो B का स्थिति 3 3 -1 तो 3 + 1 4 तो 4i कैप, 2 -4 तो क्या हो जाएगा -2j कैप। आगे बात सुने, -5 इसमें से -3 घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, -5 + 3 तो क्या हो जाएगा -2k कैप। ये क्या आ गया आपके पास में सदिश AB आ गया। कैसे? आपको पता है OA सदिश क्या होगा, OA सदिश यानी मूल बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु A का स्थिति सदिश क्या होगा, -i कैप +4j कैप -3k कैप। OB यानी कि बिंदु मूल बिंदु के सापेक्ष इस B का स्थिति क्या होगा 3i कैप +2j कैप -5k कैप। अब आपको निकालना क्या है, ये जैसे बिंदु A, ये आपका A और ये आपका B, ये आपका मूल बिंदु O, तो O हमने निकाल लिया, OB हमने निकाला। अगर हमें AB निकालना है
ए बी, तो बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। आगे बात सुने, तो बी यानी 3 में से ये घटाना है, क्या माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। आगे बात सुने, तो इस प्रकार निकालना है, दो बिंदुओं को मिलाना वाला सदिश यानी ए और बी है, तो ए बी सदिश क्या होगा, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का, बी ए सदिश क्या होगा, ए का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति। क्लियर है। अब आप निकाल लीजिए यहाँ से ए सी, तो ए सी हम कैसे निकालेंगे, यानी कि सी का स्थिति सदिश माइनस ए का, तो -3 इसमें से ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो -3 + 1 क्या बचेगा, माइनस का 2 i कैप, 8 -4 प्लस का 4 j कैप, -5 और यहाँ पे तो क्या बचेगा माइनस का 2 k कैप। और अब आप निकाल लीजिए ए डी सदिश, तो माइनस का 3 तो माइनस में प्लस हो जाए, -3 + 1 माइनस का 2 i कैप, और 2 - 4 माइनस का 2 j कैप, और 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 k कैप। ये हमने निकाल लिया। क्लियर, ए बी, ए सी और ए डी। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि चारों बिंदु समतलीय है। चारों बिंदु समतलीय होंगे, अतः चारों बिंदु ए बी सी तथा डी समतलीय होंगे यदि चतुष्फलक का आयतन क्या होगा 0। अब चतुष्फलक का आयतन क्या होता है 1/6, क्या हो जाएगा ए बी ए सी ए डी बराबर 0। आएगी ना बात समझ में। तो यहाँ से देयर इम्प्लाइज क्या चीज़ होनी चाहिए, 6 को जब 0 हो जाएगा, ए बी ए सी ए डी ये बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। आगे बात समझ में। तो यानी कि बॉक्स प्रोडक्ट, ये वाला बॉक्स प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो अब चेक करेंगे, अतः तो इस बॉक्स प्रोडक्ट का मान क्या हो जाएगा, यानी ए बी ये वाला सदिश रहा, ए सी ये रहा और ए डी ये रहा। तो इस बॉक्स प्रोडक्ट का मान 0 कब होगा, तो चेक कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ से इनके अदिश घटक 4 -2 -2 -2 4 -2 -2 -2 4 बराबर। अब देख लीजिए ये बॉक्स प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 0 आ रहा है क्या इसका मान, तो 4 गुना में रखेंगे, 4 चौक 16 -2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 2, तो 4 दूनी 8 माइनस का, और यहाँ से 2 दूनी 4 तो माइनस का 4 माइनस का 2 गुना में क्या आएगा 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8। देख लीजिए 16 - 4 12 12 चौक 48 -8 -4 माइनस का 12 12 दूना 24 माइनस का 24 8 4 12 माइनस का 24 48 -48 बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है 0। इसका मतलब क्या है, ये चारों बिंदु क्या है समतलीय, चारों बिंदु क्या है समतलीय। आप कैसे भी करके निकाल सकते हो, यानी आप कोई भी दोष नहीं, आप बी ए बी सी बी डी ये निकालो, फिर उनका बॉक्स प्रोडक्ट कर लो, वो भी क्या आएगा 0 आएगा। आप सी ए सी बी सी डी ये भी निकाल लो, तो भी क्या आएगा बॉक्स प्रोडक्ट 0 आएगा। चतुष्फलकी जैसे ये है, ये ना हमें बिंदु दे रखे ना ए बी सी डी, आगे बात। तो आप कैसे ए सी ए बी ए डी ये मान लीजिए 3 भुजाएं, आप बी के साथ में भी कर सकते हो, बी सी बी ए बी डी ये भी आप कर सकते हो। आप सी के साथ में भी सी डी सी बी सी ए ये निकालो और उनका बॉक्स प्रोडक्ट निकालो, वो भी क्या आएगा 0 आएगा। यानी कि ये चारों बिंदु क्या है एक ही तल में है। आगे बात, क्योंकि इनका जो बॉक्स प्रोडक्ट आया वो क्या आया 0 आया। किसका, हमने 3 भुजाएं ली, चार बिंदु दे दिए, तो फिर हम 3 भुजाएं ले लेते ए बी ए सी और ए डी ये ले लिया हमने। अब इनका हमने बॉक्स प्रोडक्ट निकाला, इनका अगर बॉक्स प्रोडक्ट 0 आया इसका मतलब क्या है चारों ही बिंदु क्या है एक ही तल में है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, 5 का दूसरा पार्ट आपको ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 सिद्ध कीजिए कि हाँ देखिए एक सदिश दे रखा है आपको ए बराबर क्या दे रखा है 2i कैफ माइनस जे कैफ प्लस
के कैप और सदिश बी आपको दे रखा है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। सी आपको दे रखा है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो तीनों सदिश है एक समकोण त्रिभुज की सदिश भुजाएं हैं। एक समकोण त्रिभुज की क्या है? सदिश भुजाएं। आगे बात समकोण त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी, इसकी क्या है? ये सदिश भुजाएं हैं। आगे बात में तो ध्यान से देखना हम कैसे करेंगे। तो देखिए हमने ये सदिश ए दे रखा है, बी दे रखा है, इनका ए डॉट बी निकालते हैं, ए डॉट बी निकालते हैं। आगे बात में तो क्या आएगा देखिए, हाँ ए डॉट बी, तो सदिश ए ये रहा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2। तो 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -5। तो 2 इंटू 1 2 -3 -1 क्या आएगा? प्लस का 3 -5 इंटू 1 माइनस का 5, 3 2 5 -5 बराबर 0। यानी कि ये जो दो सदिश है ए और बी, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आया? 0 आया। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो दोनों सदिश एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। एक दूसरे क्या होते हैं? लंबवत। इसका मतलब ए और बी क्या है? लंबवत है। तो मान लेता हूँ इसको मैं सदिश ए मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ मैं सदिश बी। आगे बात में तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ए और बी क्या है? एक दूसरे के लंबवत है। आगे बात में अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना है कि ये तीनों ही सदिश क्या है? समकोण त्रिभुज की भुजाओं को, सदिश भुजाओं को निरूपित करते हैं। तो ये जो ऐसी है ये विपरीत क्रम में क्या होनी चाहिए? ए और बी का योगफल होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। तथा सदिश तथा a प्लस बी यानी ए और बी का योग यानी ए बी प्लस बी सी, ए प्लस बी क्या आ रहा है देखना। तो a प्लस बी हमें करना है। तो a क्या है आपका? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। योग करना है इसमें किसका? b का। b क्या है? i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो योग से क्या आ रहा है देखिए, 2 + 1 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस 4k कैप। ये चीज़ क्या है देखिए, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। इसका मतलब ये आया क्या आपके पास में? सदिश सी। तो a प्लस बी बराबर क्या आ रहा है? सदिश सी। आगे बात में तो हमने त्रिभुज नियम में पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दो सदिशों से क्रमागत रूप से निरूपित है तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योगफल को निरूपित करती है। इसका मतलब क्या है? ये जो ए बी और सी तीनों ही सदिश है वो तीनों ही सदिश क्या कर रहे हैं? एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं, यानी समकोण त्रिभुज की सदिश भुजाएं हैं। देख सकते हैं क्योंकि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0 है। इसका मतलब ए और बी दोनों आपस में क्या है? लंबवत है। और तीसरा सी इनका क्या है? दोनों का योगफल है। इसका मतलब ये क्या है? तीनों ही एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं। अतः ए बी तथा सी समकोण त्रिभुज की सदिश भुजाओं को निरूपित करते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। उस समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी 3 संगामी कोरें निम्नलिखित सदिशों द्वारा निरूपित है। पहला ही पार्ट देख लीजिए। ए बराबर क्या दे रखा है? 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। सदिश बी किससे निरूपित है? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। और सदिश सी निरूपित है आपके 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। आगे बात सुन, ये कह रहा है कि एक समांतर षटफलकी का आयतन आपको ज्ञात करना है।
ये कोई आपका समांतर षटफलकी है। आगे बात समझ, समांतर षटफलकी का आयतन ज्ञात करना जिसके 3 संगामिक और है, जैसे ये ए, ये आपकी दे रखी है बी और ये आपकी दे रखी है सी। आगे बात समझ, तो समांतर षटफलकी का आयतन क्या होता है, ये क्या है, बॉक्स प्रोडक्ट थे, हम क्या निकाल रहे हैं, बॉक्स प्रोडक्ट। तो समांतर षटफलकी का आयतन क्या होता है, ए बी सी, यानी कि हमने कहा था 3 सदिशों का अधिस्त्रीक गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या हमने पढ़ी थी। 3 सदिशों का अधिस्त्रीक गुणनफल क्या होता है, उन तीनों सदिशों को आसन भुजाएं लेकर बनने वाले समांतर षटफलकी का आयतन। आगे बात में, तो 3 सदिश दे रखे हैं, तो समांतर षटफलकी का आयतन सीधा है बॉक्स प्रोडक्ट। तो यानी आपको इसका क्या निकालना है, बॉक्स प्रोडक्ट ही निकालना है। आगे बात में, तो आंसर, तो समांतर षटफलकी का आयतन जिसकी 3 संगामी कोरें सदिश ए बी तथा सी से निरूपित है बराबर, यानी कि इस समांतर षटफलकी का आयतन क्या होगा, बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी। आगे बात सुन, तो सीधा सिंपल है, अब बॉक्स प्रोडक्ट निकाल लीजिए इसका। तो बॉक्स प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये देखिए 4 -3 1 3 2 -1 3 -1 2, बस इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 गुणा में 2 दूनी 4 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस का 1 माइनस का 3 और 3 दूनी 6 माइनस का 6, तो क्या आ जाएगा 4 - 1 3 3 × 4 12 6 3 9 9 3 27 माइनस का 6 3 9, तो 27 और 12 कितना हो जाएगा 39 -9 कितना आ जाएगा 30। आगे बात सुनिए, तो इस समांतर षटफलकी का आयतन कितना आ जाएगा 30। क्लियर है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 7 का पहला। कुछ नहीं करना है, 3 सदिश दे रहे हैं, आपको बॉक्स प्रोडक्ट निकालना है। बॉक्स प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये सारी चीज़ें आपको बता रखी है। तो इसका दूसरा पार्ट आपको घर पे करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।